लिखा मैंने 10 लिख दी मैंने, और यहाँ लिख दी मैंने 20। ठीक है, अब 10 और 20 लिख दी मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ लिख दिया हमने, अब क्या क्या लिखेंगे जरा। अब 10 क्या लिखा हमारे पास, E3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब तो उसने सेलेक्ट भी कर दिया, उसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने क्या लिख दिया, प्लस साइन लगा दी मैंने। प्लस साइन लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको मैंने दूसरा क्या हमारे पास E4। ठीक है, अब उसने रेड से लिख दिया है, इसका मतलब है हमारे पास E3 जो है ब्लू वाली सेल है, और E4 जो है वो रेड सेल से आ रही है। ठीक है ना, तो हमने जैसे मैंने इसको एंटर किया तो वो क्या आ गया, 30 आ गया, यानी इसको प्लस कर दिया। एक जगह पे हमने सेल लेटर से क्या किया, हमने सिर्फ नाम कॉल कर लिए, दूसरे सेल लेटर से हमने दो वैल्यू को प्लस करा दिया। ठीक है, तो दोनों में क्या लिखा हमने, नेशनल वैल्यू है, हमने वैल्यू उसमें टाइप इसमें की ना, तो 20 और 10 और यहाँ दो मान लिखा है, मगर यहाँ पर हमने क्या किया है, दो फार्मूला लगाए। एक फार्मूला क्या किया हमने, जब F2 करेंगे सेल के ऊपर तो वो फार्मूला दिखा देगा आपको। हाँ, ये मॉडिफिकेशन की आती है, सेल मॉडिफिकेशन की क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफिकेशन की, F2। ठीक है, अब यहाँ मैंने प्लस कर दिया, अब यहाँ करेंगे तो यहाँ तो वैल्यू है ना, यहाँ तो फार्मूला है ही नहीं। ठीक है ना, अगर फार्मूला हो तो नजर आ जाएगा, हाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, मजीद चेंजिंग करनी मैंने, यहाँ लिखा मैंने E2 एंटर कर दिया, मगर वैल्यू में फर्क नहीं आया कोई, क्यों, ऊपर वो खाली। अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा ना, 100 डाल दूंगा, तो नीचे ऑटोमेटिक वो अपडेट भी कर देगा। जैसे हमने वर्ड के अंदर मास्टर बनाई थी ना हमने, तो उसमें वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी ना, ऐसी था ना, हमें कैलकुलेटर लेना पड़ता उसके लिए ना। तो यही था हमारे पास, इसमें जरूरत नहीं है आपको, इसमें हम जो है वैल्यू पर अगर चेंज करेंगे तो वो खुद ही चेंज कर देगा। अगर मैंने लिखा 0 तो वो माइनस वैल्यू खुद करेगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा 200 तो वो उसको प्लस भी कर देगा। ठीक है, एक बार आपने वैल्यू डाल दी और फार्मूला लगा दिया तो उसके बाद वो खुद ही जो है मैनेज करता चीजों करता है। ठीक है, ये चीज वर्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो तमाम रिपोर्ट्स, ये डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी कैलकुलेशन हो, ये सब मार्कशीट के अंदर है। और डिफरेंट जिसे अपनी हमने वो बनाई थी, हमने क्या बनाई थी, हमने कैलकुलेशन थी हमारे पास, उसमें आप वैल्यू में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बना देगा। ठीक है, क्लियर बात ये, तो ये हो गया बस। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सर एड्रेस। अब करना क्या हमने, यहां से इनिशियल ले लेंगे और यहां लिखेंगे हम अली पब्लिक स्कूल। ठीक है, एंटर किया मैंने, ये स्कूल का नाम आ गया। ठीक है, अब नीचे हम लिख दिया टॉपिक कि हम बना क्या रहे हैं, पब्लिक स्कूल की क्या बना रहे हैं, हम मार्कशीट बना रहे हैं। ठीक है, कौन सी मंथ की बना रहे हैं मार्कशीट, मंथ ऑफ जुलाई, दिसंबर हो गया ना भाई, दिसंबर में। और कौन सा ईयर है हमारे पास, 2023। ये तो भाई सिंपल हेडिंग हो गई। ठीक है, अब हेडिंग को बोल्ड इटैलिक कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, सेम जिस तरह हम वर्ड में करते थे। ठीक है, ये सेल बढ़ रहा है, छोड़ दें इसको। ठीक है, ठीक है आप, ठीक है, अच्छा पहले इसको छोड़ते हैं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने कॉलम लिख लें सारे। पहले क्या है हमारे पास, रोल नंबर आएगा ना, रोल नंबर होता है हमारे पास। ठीक है,
रोल नंबर हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, स्टूडेंट नेम आएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट आएगी, ठीक है। यहाँ एक और चीज आ जाएगी, वो क्या आएगी, क्लास, ठीक है। ताकि याद रहे कौन सी क्लास है, क्लास 10 है, जो भी है XYZ, वो आप यहां से, ठीक है, क्लास 6 ले ली। अब यहाँ क्या आएंगे हमारे पास, सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे, मैथ, इंग्लिश, ठीक है। शॉर्ट लिखना आपको लिखेगा, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, इस्लामियात, ठीक है, और SST, साइंस है, ठीक है, ड्राइंग हो गई, और 5 हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ले लेंगे टोटल, ठीक है। अब टोटल कैसे निकालेंगे, रोल नंबर लिखा मैंने 126 ये तो आपके हाथ में, ठीक है, ले लिया हमने। लेने के बाद क्या करेंगे हम, लेने के बाद क्या करेंगे हम, नाम लिखेंगे फारूक, ठीक है। मैथ में कितने नंबर है, 55 नंबर है, इसकी 45 नंबर है, 75, रैंडम नंबर लिखने, जो भी लिखना आपने, ठीक है। इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है, इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। बढ़ दी जरूरत नहीं है, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब क्या करना है, इन सब वैल्यू को जमा करना है, कैसे करेंगे तो बताया मुझे, एक एक बताओ। अच्छा पहले पहले बताओ, पहले क्या आएगा, नहीं नहीं, पहले क्या लिखेंगे बताओ, हाँ चलो आप बताओ क्या लिखेंगे, एक मिनट एक वक्त में, हाँ पहले C6, ठीक है। आप बताओ फिर, एक मिनट, हाँ अर्शी बताओ बेटा, अब क्या करेंगे, E6 लिख देंगे, D6 नहीं, D6 नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ प्लस आएगा ना, प्लस तो लगाया ही नहीं, हमने कहा C6, उसके साथ अब जो आएगा D6 आएगा, ठीक है, दो स्लैश सेलेक्ट कर दी, ठीक है ना। तो प्लस लगाएंगे, क्या करेंगे हम, ये सब प्लस हो जाएगा, ठीक है, और F6, फिर G6, ठीक है, H6, ठीक है, I6, ठीक है, एंटर कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात, आसान है ये, हो जाएगा ना ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैंने शीट की लेंथ ले ली मैंने, तो अब शीट 3 ही होगी, तो हमने शीट 2-4 कॉलम और आगे बढ़ा ली हमने। यहां तक मैंने क्या किया, मर्ज एंड सेंटर, क्योंकि मैंने इसका हेडिंग बनानी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको ठीक है छोड़ दिया गया, देखो ठीक है। यहाँ मैं शुरू किया, ये इसका फिल कलर कर दिया, ठीक है। नीचे वाला सेलेक्ट किया, तमाम सेलों को उसने एक से कर दिया, क्या करेगा वो, मर्ज करेगा और सेंटर कर देगा, ठीक है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें कलर चेंज कर दें, या आपके हाथ में कलर कौन सा रखना है इसमें, ठीक है। वो बड़ा करेंगे ना, इस बात तो खर्चा अभी, सेंटर में नहीं हुआ, वो दिसंबर वाला वो वहीं पे आएगा। नहीं अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया ना सर, उसको सिलेक्ट नहीं किया ना, ठीक है। इन दोनों को बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ी सी हेडिंग इसको और बड़ा कर लेंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये दोनों ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारे पास ऐसे शेड बन जाएगी हेडिंग, इस इनको हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये आपके हाथ में, इसको कौन सा कलर करना है, ठीक है, ब्लू करना है, हाँ
ठीक है। अब इस तरह आपने 10 स्टूडेंट ऐड कराने हैं, हो जाएंगे ऐड? चलो करें, 10 स्टूडेंट लिखने हैं नंबर के साथ, करो चले करें। देखिए अगर यहाँ से कोई कॉलम का नाम बढ़ रहा है ना, जैसे कि सपोज करें जैसे कि यहाँ पर फारूक लिखा है, वैसे मेरा नाम है जैसे, ठीक है, नंबर 2 ले लिया मैंने, 102 लिख दिया, ठीक है। टैब क्या, देखिए अगर टैब प्रेस करेंगे तो वो आगे मूव करेगा, टैब भी कर सकते हैं और एरो की यूज करते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिखा अब्दुल रहमान, ठीक है, अब ये इस कॉलम में नहीं आएगा, आगे कट रहा है। उसके क्या करेंगे हम, ऊपर जो कॉलम नंबर बी है ना उसके ऊपर लेके आएंगे एरो, माउस एरो लेके आएंगे, जहां या 2 पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट एरो आएगा, 2 पॉइंट एरो आएगा इधर लेफ्ट राइट, तब लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और आगे मूव करेंगे तो वो बढ़ा जाएगा सेल, ठीक है। कोई सा सेल छोटा करना हो या बड़ा करना हो, ठीक है, उस सेल को छोटा भी कर सकते हैं हम अपने हिसाब से और बड़ा भी कर सकते हैं जब 2 पॉइंटेड एरो आए, ठीक है, क्लियर है। हम क्या थोड़ा और बड़ा करते हैं, नाम का है, ठीक है, डबल कर दिया इसको हमने, ठीक है, ताकि पूरा नाम आ जाए, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ हम लेंगे, हम क्या लेंगे इधर, हम ऑप्टेन बात, अब देखिए ये टोटल है ना, ये टोटल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्टेन मार्क्स आएगा, ठीक है ना, ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट कितने हैं, बस 1 2 3 4 5 6 7 7। देखिए नीचे स्टेटस बार में बता भी रहा है कि देखिए 2 फार्मूला आ रहे हैं, एक तो एवरेज का आ रहा है और एक काउंट का आ रहा है, एक सम का आ रहा है। यहाँ सम आ रहा है, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, दोनों सेम है, ठीक है। इस तरह हम सिलेक्ट करके करेंगे तो वो यहाँ पर आपको स्टेटस बार के ऊपर शो भी करेगा सम, काउंट और एवरेज का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ कितने हैं, 7 हमारे पास, तो कितने हो गए, एक सब्जेक्ट कितने हमारे पास 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, तो कितने हो गए, 7 कितने के हो गए, 700 मार्क्स हो गए। इसमें हो गया ये कि 700 में से हमारे पास कितने मार्क्स आए, 400 आया। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये कैसे आया, ठीक है। आप सेम कॉलम चाहिए, यानी इस सेल की डुप्लीकेट चाहिए मुझे अगले में, जैसे लिखा है Ctrl+R, डुप्लीकेट सेल वैल्यू दोनों आ जाएगी, वैल्यू भी आ जाएगी, सेल की फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी, Ctrl+R, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं दोबारा आता तो वो ऊपर सिलेक्ट करता, पेंट करता, फिर सिलेक्ट करता, ठीक है। तो मैंने तमाम चीजें ले ली इसके लिए। यहाँ क्या आएगा हमारे पास, परसेंटेज आएगी, क्या आएगी, परसेंटेज आएगी, ठीक है। अच्छा परसेंटेज फार्मूला क्या हमारे पास, जहाँ लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है, क्या हमारे पास परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन नंबर और बैकस्लैश टोटल मार्क्स, क्या हमारे पास टोटल मार्क्स, कोई बात नहीं इसको वैसे कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी हम फार्मूला निकालना है किसका, परसेंटेज, क्या करेंगे इसके लिए, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ कैसे आएगा, इक्वल टू लिखेंगे, ये लिखा है मैंने, ऑब्टेन मार्क्स कहां पर हमारे पास, J6 पे है ना, ये J6 लिख देंगे इधर हम, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिवाइड साइन लगाएंगे, स्लैश, ठीक है, ए क्या लिखेंगे, K6 का, ये K6, ये कॉलम आ गया, इसके हो गया K6 आ गया, ठीक है, ये 2 सिलेक्ट कर ले साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, स्टाइल लगाएंगे और 100 लिख देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज आ गया, ठीक है। ले समझ में आए, पर क्या किया हमने यहाँ पर, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू लिखेंगे हम
क्या लिखेंगे तब के J7 आएगा नीचे वाला में, ठीक है, J7 डिवाइड बाय K7 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही अभी वैल्यू? वैल्यू है नहीं। अगर हम यहाँ वैल्यू डालना शुरू कर देंगे तो वो खुद ही ले लेगा। ठीक है। अच्छा, वो आपने एक बार फार्मूला अपने शीट डाल दिया तो आपको दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो वो ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। राइट से आगे लेनी है तो राइट कंट्रोल आर है, ऊपर से डाउन लेनी है तो कंट्रोल डी है, ठीक है। हमारा फार्मूला नहीं, कंट्रोल डी करेगा तो खुद ही फार्मूला देगा, ऊपर से फार्मूला क्या देगा, वो प्लस भी कर देगा। कंट्रोल डी ऊपर वैल्यू डिस्प्लेस करने के लिए, डाउन वैल्यू के लिए, ठीक है। राइट से लेफ्ट से करनी तो फिर कंट्रोल आर करनी है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल आर करेंगे, नहीं कंट्रोल डी करेंगे ना, ऊपर वाली वैल्यू चाहिए ना, दो वैल्यू चेंज हो गई। हाँ ठीक है, समझ में आ गया बात? तो यहां तक करते हैं आज, ठीक है।